नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 6 और कक्षा 6 में चैप्टर है पाठ नंबर 10 पुष्यभूति वंश। देखिए पुष्यभूति वंश का जो काल है वो आज लगभग 606 से लेकर के 647 तक 647 तक है। ठीक है। अब सवाल आता है कि पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, इसका संस्थापक कौन था। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन का जो राज्य था वो मूलतः हरियाणा में था, और हरियाणा में एक शहर है, एक रियासत है, छोटी सी रियासत थी थानेश्वर। ठीक है। अब सवाल आता है कि थानेश्वर के राजा थे प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन जो थे वो पुष्यभूति वंश के वास्तविक संस्थापक थे। अब पुष्यभूति यहाँ पर प्रभाकर वर्धन के दो लड़के थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। एक इनकी लड़की थी जिसका नाम था राजश्री। क्या नाम था? राजश्री। और सब लोग वीडियो को इसको धीरे धीरे पॉज करके देखते रहना और तभी समझ में आएगा क्या है। ठीक है। तो सबसे इसमें प्रतापी जो राजा हुआ है वो हर्षवर्धन हुए थे। हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री भारत में आया था, उसने उस समय तत्कालीन समय की परिस्थितियों का वर्णन किया है। तो चीनी यात्री, सवाल आ जाए कक्षा 6 में सवाल आए कि चीनी यात्री भारत में कितने साल तक रहा, तो आपका सही आंसर होगा 15 साल तक। 15 साल तक रहा है। ठीक है। और हर्ष के दरबार में एक कवि हुए थे, वो कवि थे, उनका नाम था बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की, और वास्तव में हर्षवर्धन खुद एक बड़ा साहित्यकार था। उसने 3 किताबें लिखी थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कई बार कंपटीशन में सवाल आता है, पुलिस में, दरोगा में, सब में सवाल आएगा कि नागानंद का लेखक कौन है, रत्नावली का लेखक कौन है, प्रियदर्शिका का लेखक कौन है, या तीनों का पूछ लेगा, तो आपका सही आंसर होगा हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के बारे में ये कहा जाता है, ह्वेन-त्सांग ने लिखा है कि ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद जितना संचित धन करता था उसको सब प्रयागराज में जाकर के दान कर देता था। इसका वर्णन किया है ह्वेन-त्सांग ने अपनी किताब में। ठीक। और यहाँ सवाल पूछे, इसने 3 किताबें लिखी, ये हो गया। इसके दरबारी बाणभट्ट थे, इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। और इसका यहाँ पर ये दिखाओ, ये इसका राज्य था, भारत का ये नक्शा है। तो भारत में नर्मदा के उत्तर में कच्छ के रण से लेकर के ये उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी जम्मू से लेकर के कामरूप, असम तक इसका शासनकाल था। यहाँ पर ये राज्य करता था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।